भगवान ने श्री विभीषण जी को लंकाधिपति पद पर अभिषिक्त कर दिया। लक्ष्मण जी, सुग्रीव जी, श्री हनुमान जी, जाम्बवान, अंगद आदि के साथ भेजकर प्रभु ने कहा हमें तो पिता की आज्ञा है, 14 वर्ष में किसी नगर नहीं जा सकता, पर मेरे ही स्वरूप लक्ष्मण जाएंगे। अभिषेक, राज्याभिषेक करके विभीषण जी का स्तवन हुआ। पुनः पूरा परिकर विभीषण जी सहित प्रभु के पास आए। भगवान ने हनुमान जी को इशारा किया, हनुमान जी नजदीक आए, कहा आप जाओ, जानकी जी को समाचार सुनाओ कि लंकाधिपति विभीषण जी हो गए हैं और रावण पधार गया है। हनुमान जी ने भगवान श्री राम के चरणों में प्रणाम किया, बहुत आनंद मगन होकर जानकी जी के चरण दर्शन की उत्सुकता से और प्रभु के विजय श्री की बात कहने के लिए पुलकित होते हुए चल रहे हैं। तब हनुमंत नगर महुआए, सुनी निश्चरी निशाचर धाये, बहु प्रकार तिन पूजा कीन्ही, जनक सुता दिखाई पुनि दीनी। दूरी हिते प्रणाम कपि कीन्हा, रघुपति दूत जानकी चिन्हा। कहूँ तात प्रभु कृपा निकेता, कुशल अनुज कपि सेन समेता। श्री हनुमान जी महाराज जे ही लंका में प्रवेश हुए, निशाचर गण दौड़ दौड़ कर आते हैं, चरणों में वंदना करते हैं। आगे बढ़े, अशोक वाटिका में गए, जो निशाचरियां सीता जी के समीप भाग कर आई, चरणों में प्रणाम किया, स्वागत करके ले गए। हनुमान जी महाराज दूर से ही प्रेम मूर्ति श्री सिया जी को देखकर साष्टांग प्रणाम किया। जानकी जी ने देखकर, अच्छा ये वही रामदूत है जो पहले आए थे। पुत्र कहो, कृपा के धाम मेरे जीवन धन प्रभु और छोटे भाई लखन और समस्त वानर सेना कुशल से है ना? हनुमान जी ने कहा, सब विधि कुशल कौशलाधीशा, मातु समर जीत्यो 10 शीशा। अविचल राजू विभीषण पायो, सुनि कपि बचन हरस उर छायो। हनुमान जी ने कहा, हे मां, कौशलाधीश भगवान श्री राम सब प्रकार से सकुशल हैं। श्री भगवान ने संग्राम में 10 सिर वाले रावण को जीत लिया है। विभीषण जी लंकाधिपति पद पर विराजमान हो गए हैं। हनुमान जी के वचन सुनकर सिया जी के हृदय में बड़ा आनंद हो रहा है, शरीर पुलकित हो गए, नेत्रों से अश्रु धारा बह रही। बार बार कहती, हनुमान मैं तुम्हें क्या दूं इस सूचना के बदले में? तीनों लोकों में कुछ ऐसा नहीं दिखाई दे रहा जो मैं तुम्हें दूं, क्योंकि ये तीनों लोक माया रचित है। जब आप प्रभु की आराधना करते हैं और आप प्रभु से माया मांगते हैं तो बड़ा सकुच लगता है प्रभु को, कि जिससे मुक्त होने के लिए मेरी आराधना की जाती है, उस आराधना का फल तुम उसी में बंधने वाली बात। इसीलिए प्रभु अपनी तरफ से करुणा करके नहीं देते तो उपासक को लगता है क्या कमी है उनके पास, हमें क्यों नहीं दे रहे। वो अपने आप को देना चाहते हैं, आनंद समुद्र देना चाहते हैं। तुम आनंद के क्षुद्र कण खोजने वाली बात सोच रहे हो। कम से कम बात पर विश्वास मानकर प्रभु के भरोसे हो जाओ,
वो तुम्हें जैसे रख रहे हैं, बहुत मंगल विधान उनका है। देख लेना परिणाम में, सही चलते रहो, महासुखी हो जाओगे। ये दुख तो एक स्वाप्निक है। जैसे स्वप्न में कोई गला काट रहा हो तो न चाकू है, न गला काटने वाला है, न गला कट रहा है। ये तब पता चलेगा जब जग जाओगे। अभी मोह निशा सब सो अनिहारा, देखे स्वप्न अनेक प्रकारा। ये दुख विपत्ति स्वप्न जैसी है। थोड़ा आगे बढ़ो, जगोगे तो देखोगे कृपा ही कृपा, केवल प्रभु की बड़ी कृपा की, जो हमें मांगा था नहीं दिया। तब आप नाच पड़ोगे कि हे मंगल विधान, यदि आप न समझाते तो मैं जान न पाता, आप कितने कृपालु हो। जानकी जी ने कहा, का देऊं तो ही त्रैलोक महु कपि किमपि नहीं बानी समा। कुछ हमें ऐसा नहीं दिखाई दे रहा त्रिभुवन में, ये जो तुमने सूचना दी इसके बदले में कुछ दो। तो सुन मां तुम्हें पायो अखिल जग, राजुआ जुन संशयम। रणजीति रिपुदल बंधु जुत, पश्यामि राम मनामयम। मां, आज मैंने क्या प्राप्त नहीं कर लिया, सब कुछ मिल गया। आज मैं अपने स्वामी को विजय श्री से युक्त देखकर प्रसन्न मुद्रा में सब कुछ पा लिया। हमारे प्रभु प्रसन्न है, इससे बड़ा मुझे कोई आशीर्वाद नहीं। ये जानकी जी ने कहा, सुनु सुत सदगुण सकल तव, हृदय बसहु हनुमंत। सानुकूल कौशलपति, रहूं समेत अनंत। हे पुत्र, तुम्हारे हृदय में वो समस्त सद्गुण बसे जिन सद्गुणों के अधीन प्रभु हो जाते हैं। तुम्हारे हृदय में लक्ष्मण जी सहित कौशलाधीश प्रभु प्रसन्न मुद्रा में विराजमान रहे। सदैव तुम अपने हृदय में भगवान को विराजमान देखो। अब तात वही उपाय करो जिससे अपने प्राण धन के दर्शन कर पाऊं। मेरे नेत्र तरस रहे हैं श्याम शरीर दर्शन के लिए। श्री रामचंद्र जी के चरणों का स्मरण करते हुए जब जानकी जी ने ऐसा कहा, हनुमान जी महाराज प्रणाम करके प्रभु के पास आए और जानकी जी का कुशल समाचार सुनाया। सूर्य कुलभूषण श्री राम ने युवराज अंगद और विभीषण जी को बुलाकर कहा, पवन पुत्र के साथ जाओ और जानकी जी को आदर के साथ ले आओ। तुरंत भगवान की जय जयकार करते हुए विभीषण जी, अंगद जी, बड़े बड़े यूथपति और हनुमान जी ने, जहां सियाजू विराजमान थे, सब नम्रतापूर्वक आदर कर रहे हैं जो राक्षस राक्षसियां हैं। विभीषण जी शीघ्र ही उन लोगों को समझा दिया। सीता जी को सादर स्नान कराकर दिव्य वस्त्राभूषण आदि धारण कराए गए। एक सुंदर बहुत ही दिव्य पालकी सजाई गई। प्रभु से मिलने जा रहे, दर्शन करने की प्रबल उत्कंठा सियाजू विराजमान। प्रतिपल अश्रु प्रवाह, रोमांच हो रहा है। आज मैं अपने प्रभु को भर नेत्र देखूंगी। प्रीतम श्री राम जी के स्मरण में मगन सियाजी उस पर विराजमान हुई। चारों ओर अस्त्र शस्त्र लिए हुए बड़े यूथपति चल रहे हैं। सबके हृदय में परम उल्लास उमंग है। जे भी रामादल ने सुना कि सियाजू पधार रहे तो बड़ी अपार भीड़ सियाजू के दर्शन के लिए, वो अपार भीड़ रिक्ष और बानरों की अपने सियाजू के चरणों के कैसे दर्शन हो, ये बात रघुनाथ जी ने देखी। कह रघुबीर कहा मम मानहु, सीत ही सखा पया दे आनहु। देखो कपि जननी की नाई, बिहसी कहा रघुनाथ गोसाई। सुनो, पालकी से सियाजू को नीचे उतारो।
पैदल चल करके आवे, जिससे सब बानर भालू श्री चरणों के दर्शन कर सके। देखो इनके हृदय में माता का भाव है। ये सब अपने जैसे माँ के पुत्र लाडले होते हैं और पुत्र माँ के प्रति ममत्व से भरा होता है, ऐसे सियाजू करुणा दृष्टि से सबको देखें और सब सियाजू के चरणों का दर्शन करें। रघुनाथ जी मुस्कुराते हुए आदेश किया, सियाजू को पालकी में नहीं, अब श्री चरणों से चलते हुए ला। प्रभु के वचन सुनकर सब रीछ वानर प्रणाम कर रहे। कैसे करुणा में है, कैसे हृदय की बात को पूर्ण करने वाले हैं। श्री सीता जी जो ही पालकी से उतर सब आनंद मगन हो रहे। देवता पुष्पों के पावड़े डालते जा रहे हैं आकाश से, क्योंकि सियाजू के अत्यंत सुकुमार कोमल चरण हैं। अब अभी तक जो किसी ने मर्म नहीं जाना था, पीछे प्रसंग में जब ये स्वर्ण मृग बनकर मारीच आने वाला था, उसके पहले ही लक्ष्मण जी को फल फूल लेने के लिए भेजा और सिया जी से कहा एक दिव्य लीला करनी है, इसलिए तुम अग्नि में विराजमान हो जाओ। और सियाजू का प्रतिबिंब ठीक वैसा ही जिसको रावण हरण करके ले गया था। अब वही तो प्रभु ने अपने आंतरिक भाव को प्रकट करने के लिए कहा कि ठीक है, बड़ी सुरक्षा में रही, पर लंका में रही, अग्नि परीक्षा देनी होगी। अब इस बात को कोई नहीं जानता था। लक्ष्मण हूं यह मरम न जाना, जो कछु चरित रचा भगवाना, पीछे सत्संग में वर्णन हुआ था। भगवान श्री राम ने लीला करते हुए कहा, अग्नि परीक्षा देकर ही हमारे पास आना होगा। निशाचरियां विषाद करने लगी कि प्रतिपल रात दिन हम इनकी सेवा में रही, परीक्षा की क्या जरूरत है। पर प्रभु आज्ञा अपेल श्रुति गाई, भगवान की आज्ञा का कोई उल्लंघन ही नहीं कर सकता। सियाजू प्रभु की तरफ देखकर बोली, लक्ष्मण तुम मेरे धर्माचरण में सहायक बनो, तुरंत अग्नि की तैयारी करो। श्री सीता जी के हृदय में विरह और वाणी बहुत विवेक युक्त, धर्मयुक्त, नीति युक्त। लक्ष्मण जी के आंखों में आंसू आ गया कि माता को परीक्षा देनी पड़ेगी। पर प्रभु की तरफ देखा तो प्रभु ने कहा, प्रभु का रुख देख के लक्ष्मण जी के मन में विषाद हो रहा, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। पर बात यहां परीक्षा के लिए है, बात यहां सियाजू के जो स्वरूप अग्नि देवता में विराजमान था उसे प्रकट करने की है। भगवान श्री राम जी का भी नेत्रों से आदेश पाकर लक्ष्मण जी ने तत्काल तैयारी की। बहुत सी चंदन की लकड़ियां एकत्रित की गई और उसमें अग्नि, जो भयंकर ज्वालाग्नि की, तो जानकी जी भगवान श्री राम के चरणों में प्रणाम करके और कहा, जो मन बच क्रम मम उर्माही, तजी रघुबीर आन गति नाही, तो कृशानु सबके गति जाना, मुँह कहूँ हो श्री खंड समाना। सियाजू ने कहा, यदि मैं मन वचन कर्म से भगवान श्री राम जी के सिवा कभी स्वप्न में भी किसी अन्य का चिंतन नहीं, अन्य की गति नहीं, हे अग्निदेव तुम सबके साक्षी हो, आप मेरे लिए चंदन के समान शीतल हो जाओ, यदि मैं मन वचन कर्म से प्रभु की अनन्य हूं तो। श्रीखंड समपावक प्रवेश कियो सुमिरि प्रभु मैथिली, जय कौशलेश महेश बंदित चरण रति अति निर्मली, प्रतिबिंब अरुलौकिक कलंक प्रचंड पावक महु जरे, प्रभु चरित काहु न लखे नवसुर सिद्ध मुनि देखें खरे। भगवान श्री राम के चरणों का स्मरण करते हुए
वो चरणारविंद जिनका महादेव निरंतर ध्यान करते रहते, वंदना करते रहते हैं, उन प्रभु के चरणों का चिंतन करते हुए जय कोशलाधीश की अग्नि की ज्वाला में सियाजू प्रवेश कर गए। सियाजू का जो प्रतिबिंब वो अंतर ध्यान हो गया और जो अग्नि के गोद में विराजमान जानकी जी अपहरण के पहले जो विराजमान हुई थी वो प्रकाशित हो गई। भगवान तेजो में जाजुल्यमान अग्निदेव प्रकट हुए और सिया जी का कर कमल राम जी के कर कमल में प्रदान करते हैं। जैसे क्षीर सागर ने भगवान को लक्ष्मी जी प्रदान की, अब वो जो सियाजू भगवान के वाम भाग में विराजित हुई, उत्तम शोभा, अत्यंत सुंदर गौर श्याम जोड़ी, श्याम सुंदर राम जी और गौर श्री सियाजू, मानो नए खिले हुए नील कमल के पास स्वर्ण की कमल कली सुशोभित हो। बरसहि सुमन हरस सुर, बाजहि गगन निशान, गावहि किन्नर सुर बधू, नाचहि चढ़ी विमान। देवता आनंदित होकर सिया राम जी के ऊपर फूल बरसा रहे, आकाश में देव वाद्य बज रहे, किन्नर गान कर रहे, विमानों पर चढ़ी हुई देवियां सुंदर सुंदर पुष्प वर्षा करते हुए नृत्य कर रहे। श्री जानकी जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी की अपरिमित अपार शोभा देखकर समस्त रीछ बानर आनंदित हो रहे, बड़े जोर से सब बोल रहे, सुखधाम सुख के सार श्री रघुनाथ जी की जय हो, श्री राम जी की जय हो, ऐसे जय जयकार हो रहे। फिर श्री रघुनाथ जी ने मातली को बुलाया, जो देवराज इंद्र का सारथी है, रथ लेकर आया हुआ था। आपका कार्य पूरा हुआ, आप सुखपूर्वक स्वर्ग पधारे। तदनंतर मातली ने भगवान के चरणों में नमस्कार करके देवराज इंद्र का जो रथ लेकर चले गए। समस्त देवता आए, भगवान के हाथ जोड़कर, हे दीन बंधु दयालु, हे परम देव, आपने बड़ी दया की, विश्व को सताने वाले इस दुष्ट कामी कुमार्गगामी रावण को आपने मार करके परम हित किया है। वैसे आप सम हैं, किसी से राग द्वेष आपका नहीं है, क्योंकि आप ब्रह्म हैं, अविनाशी हैं, नित्य हैं, एक रस हैं, स्वभाव से ही उदासीन है, न किसी से शत्रु भाव न मित्र भाव, अखंड हैं आप माइक गुणों से रहित निर्गुण हैं, अजन्मा हैं, निष्पाप हैं, निर्विकार हैं, अजेय हैं, अमोघ हैं, दयामय हैं। आपने ही जब जब इस सृष्टि को आवश्यकता हुई तब तब अवतार लिया है, कभी मत्स्य, कभी कच्छप, कभी वाराह, कभी नृसिंह, वामन, परशुराम। हे नाथ, जब जब संत भक्त देवता धर्म इनको कोई नष्ट करना चाहा है, तब तब आप दिव्य विग्रह धारण करके उनका विनाश करते हैं, अपने भक्तों को परम सुख प्रदान करते हैं। ये दुष्ट मलिन हृदय संतों को, ऋषियों को, देवताओं को दुख देने वाला था। ये काम लोभ मद परायण था, बहुत क्रोधी था, ये अधर्म करने वालों में शिरोमणि था। पर प्रभु आश्चर्य, आपने उसे परम पद दिया, परम पद दिया। हमारे मन में बड़ा आश्चर्य है कि हम देवता होकर भी उस पद के अधिकारी नहीं हैं, क्योंकि आपकी भक्ति से हम दूर हैं। भवसागर के प्रवाह में हम देवता लोग पड़े हुए हैं, सत्य है। प्रभु, यदि आप कृपा करो तो हमें भी भक्ति करने का अवसर मिल जाए। हम शरण में हैं, आप हमारी रक्षा करो। भगवान ने सबको संतुष्ट किया। जितने भी देवता सिद्ध सब भगवान को प्रणाम करे। इतने में ब्रह्मा जी आ गए। ब्रह्मा जी ने भगवान का स्तवन किया,
जय राम सदा सुख धाम हरे, रघुनायक सायक चाप धरे, भव बारन दारन सिंह प्रभो, गुण सागर नागर नाथ विभो, तन काम अनेक अनूप छवि, गुण गावत सिद्ध मुनीन्द्र कवि, जसु पावन रावण नाग महा, खगनाथ जथा करी कोप गहा, जन रंजन भंजन शोक भयम, गत क्रोध सदा प्रभु बोधमयम, अवतार उदार अपार गुणम, महिभार विभंजन ज्ञान घनम, अज व्यापक मेक मनादि सदा, करुणा कर राम नमामि मुदा, करुणा कर राम नमामि मुदा। हे नित्य सुखधाम, दुखों का हरण करने वाले, हे हरि, हे धनुष बाण धारण किए हुए रघुनाथ जी आपकी जय हो। प्रभु, ये जन्म मरण बड़ा विशाल हाथी है, अगर इसको कोई परास्त कर सकता है तो हे हरि आप ही सिंह के समान हो। आप इस आवागमन के चक्र रूपी हाथी को विदीर्ण करने के लिए महान सिंह हो। हे नाथ, आप सर्वव्यापक, गुणों के अपार समुद्र, परम चतुर शिरोमणि हो। अनेकों कामदेव आपकी शोभा देख करके हतप्रभ हो जाएं। अनुपम छवि आपके इस दिव्य स्वरूप की। सिद्ध मुनीश्वर, बड़े बड़े कविजन आपके गुण गाते रहते हैं। आपका चरित्र ऐसा पावन है कि जो सुने उसका हृदय पावन हो जाए, जो गाए उसका हृदय पावन हो जाए। आपने रावण रूपी महानाग को गरुण की तरह, जिसे गरुण जी सर्प को मार दे, ऐसे आपने, हे प्रभु, जो आपके चरणों का आश्रय ले लेता है सदा आप उसको आनंद प्रदान करते हो। शोक का, भय का, दुख का नाश कर देते हो। हे क्रोध रहित नित्य ज्ञान स्वरूप, आपका अवतार, आपके दिव्य गुणों वाला ये स्वरूप पृथ्वी का भार उतारने के लिए है। हे ज्ञान समुद्र प्रभु, आपको नमस्कार है। भगवान श्री ब्रह्मा जी ने श्री राम जी का स्तवन किया। विनय कीन चतुरानन, प्रेम पुलक अति गात, शोभा सिंधु बिलोकत, लोचन नहीं अघात। ब्रह्मा जी ने अत्यंत प्रेम पुलकित शरीर से भगवान की विनय की शोभा समुद्र श्री राम जी का दर्शन करते करते ब्रह्मा जी के नेत्र तृप्त नहीं हो रहे। उसी समय महाराज दशरथ जी पधारे, क्योंकि स्वर्ग में इसीलिए विराजमान थे। भगवान श्री राम को देखकर नेत्रों से अश्रुधारा बह रही। लक्ष्मण जी सहित प्रभु ने महाराज दशरथ जी की चरण वंदना की। दशरथ जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया। भगवान श्री राम जी ने कहा, हे तात, ये सब आपके पुण्यों का प्रभाव है। ये अजय राक्षस जीत लिया गया, ये आपका प्रभाव है, आपके पुण्यों का। प्रभु के वचन सुन करके दशरथ जी रोमांचित, पुलकित, अश्रुधारा बह रही। रघुनाथ जी ने पहले के प्रेम को विचार करके, पहले भगवान
को जो प्यार दशरथ जी करते थे वात्सल्य भाव से, पिता की ओर देखा, बस अब जो देखा वो दूसरा हो गया। क्या हुआ? तत्काल स्वरूप बोध हो गया। रघुपति प्रथम प्रेम अनुमाना, चितई पितई दीन्हु दृढ़ ज्ञाना। स्वरूप बोध ये होता है। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। तत्काल तत्व बोध हो गया दशरथ जी महाराज को। पर कैवल्य परम पद का अधिकार प्राप्त हो गया, पर दशरथ जी ने स्वीकार नहीं किया, क्योंकि प्रभु के राम रूप के प्रेम में जो सुख है वो कैवल्य परम पद में भी सुख नहीं है। ये बड़ा गूढ़ विषय है। माया रहित सच्चिदानंद में स्वरूप भूत दिव्य गुण युक्त ये जो भगवान का स्वरूप है, इसका जब प्रेम प्रकट हो जाता है तो मोक्ष भी कड़ुआ लगने लगता है। जो परमानंद है, अखंडानंद है, दशरथ जी ने स्वीकार नहीं किया मोक्ष सुख को। बस इस रूप जिसके लिए जनक जी कह रहे बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। भगवान श्री राम जी ने प्रेम भक्ति प्रदान की, फिर दिव्य ज्ञान स्वरूप बोध, पर कैवल्य परम पद स्वीकृति नहीं। अब प्रेम भक्ति समझो। अगर मोक्ष तो आगे का रास्ता अब लीन हो जाओ, लेकिन नहीं स्वीकार किया। इसीलिए हरिवंश महाप्रभु कहते विभेमि कैवल्यता, मुझे कैवल्य पद से नहीं, हमें श्री जी चाहिए। यो वृंदावन सीमनि कश्चन घनाश्चर्या किशोरी मणिस तत्कैंकर रसामृताधि परम चित्ते न में रोचते। मुझे और कुछ सब अच्छा नहीं लगता, मेरी लाडली, मेरी प्यारी, मेरी श्याम। ये मोक्ष सुख को भी लघु कर देने वाला श्रीपाद प्रबोधानंद जी थुतकी कृत्य, ऐसा महाप्रेम। दशरथ जी ऐसा स्वरूप बोध जो कैवल्य परम पद पर स्वरूप बोध हुआ, पर कैवल्य परम पद स्वीकार नहीं किया, तब भगवान ने उन्हें अपनी प्रेम भक्ति प्रदान की। ये दुर्लभ बात है। बार बार प्रणाम करके दशरथ जी हर्षित होकर के जब आए थे तब प्रभु ने प्रणाम किया, और जब गए तब दशरथ जी ने प्रणाम किया, क्योंकि अब बोध हो गया है कि ये मेरे लाडले राम कौन हैं। वैसे तो जानते ही थे, जो ही सुना कि कौशल्या जी के लाल जो प्रकट हुए, एकदम जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे ग्रह आवा प्रभु सोई। परमानंद पूरी मन राजा, कहा बुलाए बजाओ बाजा। अखिल लोकों का ब्रह्मांड नायक, जिसका नाम लेने से परम कल्याण, परम पद, परम आनंद प्राप्त, वो प्रभु मेरे यहां पुत्र बन के आए। ये ज्ञान तो था। आज तत्व बोध हो गया, सर्वम खलमिदम ब्रह्म का बोध हो गया। उसके बाद प्रेम लक्षणा भक्ति। अब जब प्रेम लक्षणा भक्ति है तो भगवान के चरणों में प्रणाम करके दशरथ जी गए। छोटे भाई लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित परम कुशल प्रभु श्री कौशलाधीश को देखकर देवराज इंद्र सामने उपस्थित होकर प्रणाम करके स्तवन करते। जय राम शोभा धाम, दायक प्रणत विश्राम, धृत त्रोण बरसर चाप, भुजदंड प्रबल प्रताप। भगवान की इस स्तवन वृत्ति से उपदेश देते हैं सब। जैसे ब्रह्मा जी या कोई देवता या कोई ऋषि मुनि, इनका स्तवन जो होता है उसमें उपदेश छुपा होता है। सब स्तवन का सार ये है कि अगर सुख चाहते हो, दुख मिटाना चाहते हो, तो एकमात्र परम सुख प्रदान करने वाले, दुखों का नाश करने वाले प्रभु श्री हरि हैं। अब करी कृपा बिलो कि मुहि आय सुदेहु कृपाल, कहा करो सुनि प्रिय वचन बोले दीन दयाल। पूरा स्तवन करने के बाद देवराज इंद्र ने कहा कि कृपा दृष्टि प्रदान करो, हे नाथ, इस दास के लिए क्या आज्ञा है। भगवान ने कहा, देवराज, हमारे बानर भालू बहुत से मृत हो गए हैं इस युद्ध में,
मेरे लिए इन्होंने प्राण त्यागा है, इसलिए अमृत की वर्षा करो, सब पुनः जीवित हो जाएं। कागभूषण जी कहते हैं, गरुण जी ये प्रभु के बड़े गूढ़ वचन हैं, इसे केवल भगवत प्रेमी महात्मा या ज्ञानी जन ही जान सकते हैं। अरे जिनकी दृष्टि में अमृत, वो देवराजेंद्र से क्या कहे। भगवान त्रिलोकी को आधे पल में रच करके विनाश कर सकते हैं, आधे पल में ही भ्रकुटी विलास सृष्टि ले। वो देवराजेंद्र से कहें तुम हमारे बालुओं और रीछों को जिला दो, ये केवल ज्ञानी महात्मा ही इन वचनों को समझ सकते हैं। तत्काल इंद्र ने अमृत वर्षा की, जितने भी बानर भालू थे सब जीवित हो गए, एक भी राक्षस जीवित नहीं हुआ। बोले सुधा वृष्टि भय दुहदल ऊपर, जिए भालू कप नहीं रजनीचर। बोले क्यों, दोनों दल के ऊपर हुई तो फिर जी जाना चाहिए। तो बोले राक्षस इसलिए जीवित नहीं हुए कि अब उनकी सत्ता ही नहीं रह गई, वो भगवान के धाम चले गए। जब बानर भालू लड़ रहे थे तो उनके सामने राक्षस थे और उन्हीं का चिंतन करके मरे, तो वो परम गति को नहीं हुए। और जब राक्षस लड़ रहे थे तो भगवान राम और राम की सेना सामने थी, तो वो प्राण त्यागते ही परम पद को प्राप्त हो गए। तो इसीलिए बानर भालू तो जीवित हो गए, लेकिन राक्षस जीवित नहीं हुए, क्योंकि सब परम पद को गए। कितना बढ़िया उनको भगवान ने लाभ दिया। ऋषि मुनियों द्वारा साधना तपस्या के द्वारा आराधना के द्वारा जो पद बड़ी दुर्लभता से प्राप्त होता है, सब राक्षसों को प्राप्त हो गया। बोले इसलिए वो नहीं जीवित हुए कि रामाकार भय तिनके मन, मुक्त भये छूटे भव बंधन। सब रामाकार होकर गए, सब राक्षस शरीर जब छूटा तो दिव्य भगवत पार्षद स्वरूप और भगवान के धाम में, इसीलिए वो पुनः जीवित नहीं हुए। भगवान श्री रघुनाथ जी की इच्छा से सब जितने भी रीछ वानर पधारे थे वो सब जीवित हो गए। देखो दोनों को महासुख दिया, अपने प्रेमी जनों को जीवित करके अपने दर्शन और सानिध्य का सुख, और उनको पार्षद स्वरूप देखकर अपने सानिध्य का सुख। कैसे कृपालु भगवान है। पापों के घर राक्षस, ये दुष्ट पापी नीच आचरण करने वाले मुनि दुर्लभ गति को प्राप्त हुए। यदि ऐसा सुनकर भी तुम्हें भगवान के भजन में रुचि न हो तो सुनहु माते लोग अभागी, हरि तज होए विषय अनुरागी। फिर समझ लो कि तुम्हारे भाग्य में अभाग ही लिखा हुआ है। ऐसे कृपालु भगवान हैं, जैसे बने तैसे तुम्हारी जिह्वा से नाम चलना चाहिए। हृदय से इनका आश्रय ले लो, कोई तुम्हारा रक्षक नहीं है। ये ऐसी काई फिसलन की है, सब फिसल रहे हैं तो तुम्हें पकड़ेगा कौन भाई? तुम्हें कौन पकड़ेगा? वही जो रुका हुआ है फिसलन में, वो तुम्हार सेवक असुरारी भगवान और भगवान के प्रेमी महाभागवत जन। समस्त देवता ऋषि मुनि फूलों की वर्षा करके भगवान को प्रणाम करके चले गए। इधर देवाधिदेव महादेव जी पधारे। परम प्रीति करि जोरी जुग, नलिन नयन भरी बारी, पुलकित तन गद गद गिरा, विनय करत त्रिपुरारी। हाथ जोड़कर नेत्रों में अश्रु भरकर पुलकायमान होकर गदगद वाणी से त्रिपुरारी देवाधिदेव महादेव जी स्तवन करते हैं। भगवान की स्तुति करके महादेव जी कहते हैं, नाथ जब ही कौशलपुरी हो यही तिलक तुम्हार, कृपा सिंधु में आउब देखन चरित उदार। प्रभु आज से हम बता रहे हैं आपका स्तवन करके
मैं आपसे मांग रहा हूं कि मुझे अनुमति दीजिए, जिस समय आपका राज्याभिषेक होगा अवध में, मैं आऊंगा दर्शन करने। भगवान शिव जी को मुस्कुराकर भगवान श्री राम जी ने नमन किया। एक दूसरे के इष्ट हैं। देखो, समुद्र में पुल बांधने के पहले रामेश्वर जी की स्थापना करके इष्ट भाव से भगवान शिव की आराधना करते हैं, और वही भगवान शिव हनुमान जी के रूप में सेवा में विराजमान है। जब भगवान शिव जी विनती करके चले गए, तब विभीषण जी प्रभु के पास आए और चरणों में सिर नवाकर कोमल वाणी से बोले, हे सारंग धनवा, मेरी विनती सुनिए। आपने कुल और सेना सहित अधर्मी रावण का वध किया, त्रिभुवन में अपना पावन यश फैलाया, मुझ दीनहीन पापी बुद्धिहीन जातिहीन पर बहुत बड़ी कृपा की। प्रभु, अब इस दास का घर पावन कीजिए, चल करके थोड़ी सेवा स्वीकार, हम आपको अपने हाथ से स्नान कराएंगे, वस्त्र आभूषण धारण करा के आपके चरण चापेंगे, आपकी थकावट दूर करेंगे। कृपालु, संपूर्ण लंका, खजाना, महल, संपत्ति, ये सब आपके चरणों में समर्पित है। आप इसे बानर भालुओं को दे दीजिए। नाथ, बस मुझे तो अपने साथ रख लीजिए, मुझे अब ये लंकाधिपति होकर आपसे दूर रहना नहीं, मुझे साथ लेकर अयोध्यापुरी चलिए। विभीषण जी के कोमल वचन सुनकर दीन दयालु प्रभु आनंद मगन हो गए। कहा, भाई सुनो, तुम्हारा खजाना और घर और तुम मेरे ही हो, बस ये सबसे बड़ी बात है। हमारी तरफ से समर्पण और स्वामी की तरफ से स्वीकृति। पर भाई, इस समय मुझे एक ही बात केवल नाच रही दिमाग में, मेरे चिंतन में एक ही बात नाच रही कि मेरे भरत का एक एक पल कल्पों के समान बीत रहा है। मैं देख रहा हूं, अगर एक दिन भी विलंब हो गया तो भरत प्राण त्याग देंगे। एक एक पल कल्पों के समान व्यतीत हो रहा है। तोर कोश ग्रह मोर सब सत्य बचन सुन भ्रात, भरत दशा सुमिरत मोई निमिष कल्प समझात। बस मुझे शीघ्रातिशीघ्र भरत जी के पास जाना है। मैं देख रहा हूं भारी तपस्या में संलग्न भरत जी, कृष्ण शरीर हो गया है, निरंतर उनकी जिह्वा में मेरा नाम विराजमान है। सखा, यदि तुम मेरी प्रसन्नता का कार्य कर सकते हो तो तुम जल्दी से ऐसी कुछ व्यवस्था करो, मैं अपने भरत को देख पाऊं। मैं तुम्हारे से एक ही अनुरोध करता हूं, कुछ ऐसा करो मैं शीघ्र भरत के दर्शन पाऊं। देख लो, यदि आप दर्शन की व्याकुलता, तो प्रभु दर्शन देने के लिए व्याकुल। अगर आप चैन से खा पी सो रहे हो तो एक एक सेकंड आपको वो देख रहे हैं कि आप किस स्थिति में हो, क्या चाह कर रहे हो। बहुत प्यार करते हैं प्रभु, अपने जन को बहुत प्यार करते हैं। एक भी सेकंड ऐसा नहीं होगा जिसका हिसाब ना हो, आपका ध्यान रखना। एक एक सेकंड का हिसाब होगा, निहाल हो जाओगे। ये मत समझो हम राधा राधा जप रहे, कष्ट सह रहे, काम क्रोध आदि की पीड़ा हृदय को जला रही है। कैसे, कब तक निहाल हो जाओगे। ये थोड़ी यात्रा जलन की, आगे शीतलता ही शीतलता है। अगर इधर कदम बढ़ा दी तो प्रारंभ से लेकर के जलन बढ़ती ही चली जाएगी, और जलद ज्वाला, ये ज्वाला ही बढ़ती चली जाएगी, कभी शांति नहीं मिलेगी। भगवान श्री राम जी ने विभीषण जी से कहा कि विभीषण, तुम एक कल्प भर लंकाधिपति होकर रहो, मेरा निरंतर सुमिरन करना और प्रजा की सेवा मेरी ही सेवा मानना। इसके बाद तुम मेरे परम धाम को आओगे, जहां मेरे भक्त और संत जन आते हैं। भगवान श्री राम के वचन सुनते ही विभीषण जी आनंदित होकर कृपा के धाम श्री राम जी के चरण पकड़ लिए। सभी बानर भालू आनंदित हो गए और प्रभु के चरणों में प्रणाम करके निर्मल गुण का बखान करते हैं। विभीषण जी महल गए
और मणियों के समूह विमानों में भर भर करके लाए और प्रभु के सामने भगवान ने कहा कि इनकी आवश्यकता हमें नहीं, आप लाए हो तो आकाश स्थित हो और सब लुटा दो, जो भी बानर भालू जो सब लूट ले। विभीषण जी आकाश में गए और मणियों की, रत्नों की वर्षा की। जिसके मन को जो अच्छा लगा वही ले लेता। बानर तो स्वभाव से ही तो मणि उठाते मुंह में डालते, ना कोई स्वाद, न थूक देते। किस काम मणि किस काम की? वो समझते लाल पीली हरी ऐसे कि कुछ खाने की चीज है, जब थूक देते। ये देखकर भगवान श्री राम सियाजू की तरफ देखकर हंस रहे, और जैसे गिरे कोई मणि कोई रत्न, तो ऐसे अब उनका एक ही काम, सूंगा मुंह में डाला, नहीं थूक दिया, किस काम? तो विभीषण जी की तरफ देख के देख, जिनको मुनि ध्यान में भी नहीं देख पाते, जिन्हें वेद नेति नेति कहते हैं, वे कृपा के समुद्र श्री राम अपने वानरों के साथ अनेक प्रकार के विनोद कर रहे हैं। हे उमा, उमा जोग जप दान तप नाना मख व्रत नेम, राम कृपा नहीं करहि तसी जस निष्केवल प्रेम। भगवान शिव कहते, हे उमा, बहुत मार्ग हैं, योग, मंत्रानुष्ठान, जप, बड़े बड़े दान, बड़ी बड़ी तपस्या, बड़े यज्ञ, बड़े व्रत और बड़े नियम, पर प्रभु जैसा अनन्य प्रेम करने वालों पर वैसा अनन्य प्रेम मन वचन कर्म से एकमात्र अपने प्रभु का भरोसा, प्रभु की आशा, प्रभु का ही विश्वास, दूसरों। बस ये बहुत खास बात है। ये जब हृदय में आ जाए तो समझो काम बन गया। ये बात हृदय में आ जाए ना, अब जो कुछ हो लाडली लाल जाने। अब तो देखो, साधना पक्ष में तभी आप पर दबाव डाला जाता है, गुरुजन तभी डालते हैं जब आप इस बात को नहीं समझ पाते हैं। नहीं तो शुद्ध शरणागति का स्वरूप क्या है जानते हो? जो वृत्तासुर ने अंतिम समय वर्णन किया, उससे बड़ी कोई शरणागति नहीं। अजात पक्षायु मातरम खगा, छोटा सा बच्चा घोंसले में जिसके पंख नहीं निकले हैं, जैसे वो माता की बाट जोहता है, उसकी माँ मुंह में जल लेकर आएगी, ऐसे डालेगी दाना लेके, क्योंकि उसके पंख ही नहीं। फिर उसको कहा जाए तुम उड़ कर जाओ 4 कदम के बाद, पानी ही है वहां पी लो, ऐसा कहना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि उसके पंख नहीं। शुद्ध शरणागति का स्वरूप यह है, अजात पक्षायु मातरम खगा। बाट जोहने का तात्पर्य है केवल भरोसा, आश्रय, स्मृति, आशा एकमात्र अपने प्रभु से। यही सब साधना का फल। इसीलिए नवी भक्ति रखा गया है, आत्मसमर्पण। नवी भक्ति आत्मसमर्पण। और अगर ये बात संतों की कृपा से समझ में आ जाए तो अभी अभी प्रारंभ में ही तन्वांग मनोभीरमलय सोहम तवै वाश्रिता, अभी तभी तो गोस्वामी जी कहते हैं बिगड़ी जन्म मने की अब ही सुधरे आज। अपने लोग समझ नहीं पाते, देहाभिमानी जीव, क्रिया प्रधान कर्तृत्व भाव, तो फिर ये होता है कि लगो चलो ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो। इसलिए कहा जाता है कि तुम करते करते ये समझ जाओ कि तुम करने लायक नहीं हो। अजात पक्षायु मातरम, आप तो नाथ त्राहि माम, मेरे बनाए ना बनेगी कोट। प्रभु अब देख लो आप, वो यही शरणागति, यही शरणागति जो है जब हृदय में उतर जाती, फिर जो दिव्यता आती है वो साधन पक्ष अलग है। महादेव जी बोल रहे ज्ञान समुद्र, उमा जोग जप दान तप नाना मख व्रत नेम, राम कृपा नहीं करहि तसी जस निष्केवल प्रेम। जैसे
वृंदावन के रसिक शेखर महापुरुष मेरी महारानी श्री राधा रानी आचार्य चरण के रहो को काहू मने दिए, मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा शपथ करो तरण छे, मेरे बल वृंदावन रानी हमारे माई श्यामा जी को राज। ये भगवान इसीलिए कह रहे हैं कि तीर्थ याटन वेदाध्ययन व्रत नियम यज्ञ धर्म कर्म, मैं जितना साधु संग से जल्दी पकड़ में आता हूं उतना किसी और साधनों से नहीं। व्रतांश यज्ञ छंदांश तीर्था नियमा यमा यथा वरुंधेत सत्संगा। क्यों? साधु संग से अंतिम वाली बात तत्काल प्रारंभ से शुरू हो जाती है। ये बात समझ में आ गई कि सब साधनों का सार है आत्मसमर्पण। तो अभी से समझ में आ गया, नाथ वैसे ही तुम्हें विषयी नीच पामर प्रभु कैसे, अब जैसे हम आपके, बस हो गया, बस बात समझ लीजिए। हे हरि जैसो तैसो तो, जैसा हूं बस आप, किसी की सुनना नहीं। और ऐसे हो जाएगा, इतना कहने से हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। अरे तो तुम्हारे कहने से हो जाएगा, नहीं भगवान के कहने से। भगवान कह रहे ये था माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्यहम्, मुझे जैसे तुम भजोगे वैसे मैं करके पाओ लगो। होके, अभी करके और होके बहुत अंतर है। होके करो, बिगड़ी जन्म अनेक की अभय सुधरे आज, हो ही राम को फिर नाम जप तुलसी तज कुसुमाज। ए मान लो बात, बड़े बड़े महापुरुषों की बात। हम इस माइक रचित शरीर से त्रिगुण माया के द्वारा अधीन अंतःकरण से क्या क्या कितना करेंगे, कब तक करेंगे। नाथ आपको जो मनावे सो करवा लो, जैसे आवे करवा लो, मैं आपकी शरण में हूं, आपके सिवा कोई मेरा नहीं। ये बात वास्तविक हृदय में जिस दिन आ जाएगी तो अधर्माचरण होगा ही नहीं, क्योंकि अधर्माचरण देहाभिमान से होता है। खास बात समझो, देहाभिमान जब तक समर्पित नहीं होता तब तक वो पापाचरण कराता रहता है। जब तक पापाचरण होता है तो विषाद, दुख, जलन, चिंता, शोक, भय, जन्म, मृत्यु, ये सब फंसाए रहते हैं। आप इसका रहस्य समझिए। एकमात्र प्रभु सत्संग जो वर्षों की साधना में अनुभव में आता है, वो एक सेकंड में, इसीलिए तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुलाए कंग तुलनताए सकल मिल, जो सुख लव सत्संग। पूरा जीवन में एक उपासक उपासना करता है और उसका सार समझ में आता है, वो कुछ क्षण में आपको बता दे भैया इससे बढ़कर कोई बात नहीं। अब आपने अभी से पकड़ ली तो वो जो वर्षों की यात्रा हुई थी उसका फल आपको मिल गया। तभी तो कहते हैं मोरे मन प्रभुवश विश्वासा राम ते अधिक राम कर दासा, कि जो जन्म जन्मांतर में नहीं बन पाया वो क्षण में बन गया। वो क्षण में हमारे जीवन को बदल दिया, जीवन की कमाई एक क्षण में हमें दे दी। बस इतना ही सार है। हृदय से जिस दिन ऐसे हो जाओगे उस दिन ऐसे रात दिन बदलते चले जाओगे। प्रतिपल आप में जैसे चंद्रमा शुक्ल पक्ष में वर्धन ही वर्धन होता रहता है उसका, पर इसमें कभी पूर्णिमा नहीं है। इस मार्ग में ये इसलिए बढ़ता ही रहता है, निरंतर बढ़ता ही रहता है। उसमें पूर्णिमा होकर फिर घटता रहता है, इसमें नहीं। जीव शशिकला सुबेश पै आमे पूनो नहीं, ताते कबो न शेष प्रेम सदा बढ़े वो करे। जीव शशिकला सुबेश गृह कानन में रहो कहो भी, को पकड़े ना ही पला, रेमन भजिए नंद लला। चाहे जहां पड़े रहो भरोसा एकमात्र गोविंद का। प्रिया प्रीतम, एक कैसी मस्ती है, आप देखो ना। मस्त होना चाहते हो, आनंदित होना चाहते हो, क्योंकि तुम आनंद के बच्चे हो, आनंद के अंश हो। तुम्हें कहीं कोई आनंद नहीं दे सकता। ये लौकिक सुख आनंद है। बस एकमात्र भरोसा जागृत कर लो। भरोसा आज तक प्रभु ने किसी का नहीं तोड़ा। अब आप लौकिक भोगों के भरोसे करोगे, जैसे छोटा बच्चा मां के भरोसे कुछ गलत खाना चाहे, गलत पीना चाहे, तो वही मां चूंकि भरोसा लिए तो थप्पड़ मार करके अलग कर देगी। वो रोए तो रोने दो। ऐसे ही हम लोग कुछ अज्ञानी ऐसे हैं कि अज्ञान विषयक भोग मांगते, प्रभु जब नहीं देते तो हमारे विश्वास, कह रहे थे भगवान किसी का विश्वास नहीं तोड़ते, हमने पूरा विश्वास किया था ये भोग मिलेगा। वैसे ही जैसे बच्चे को पवित्र भोजन पा, पवित्र आचरण कर, पवित्रता, क्योंकि तू परम पवित्र का अंश है।
तो राम कृपा नहीं करें तस जस निष्केवल प्रेम। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ।